सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपको क्या पढ़ाऊंगा, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका लेक्चर नंबर 1। ये क्या है 1, लेक्चर नंबर क्या है 1। जी एन रामचंद्र ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन, इनने क्या दिया था, जी एन रामचंद्र इनने ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन दिया था। और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, फिजिको केमिकल अप्रोच, इन्हें फिजिको केमिकल अप्रोच के बारे में बताया था। ये क्या है रिडक्शनिस्ट, अगर बायोलॉजिस्ट कहीं आ रहा है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी तो फिजिको केमिकल अप्रोच ये लगाना है तुम्हें। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था हमारा, क्या आया था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। और सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ होती है रीजन क्या है, यूनिसोलरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट परफॉर्म ऑल फंक्शन जैसे लिविंग है। रीजन क्या है, यूनिसोलर होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लिविंग, लिविंग की करती है। ल्यूबेनॉक ने क्या करा था, यानी कि ल्यूबेनॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल यानी पहली लिविंग सेल देखी थी ल्यूबेनॉक ने वाटर में, कहा थी तालाब के पानी में। उन्होंने क्या हुई, ल्यूबेनॉक ने पहली लिविंग सेल देखी थी। ल्यूबेनॉक फर्स्ट लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में देखी थी। और लिविंग सेल अगर कहाँ है, फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी थी तो क्या है ल्यूबेनॉक लाएंगे, क्योंकि पॉन्ड वाटर में है ल्यूबेनॉक ने देखी थी। और रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप पर इम्प्रूवमेंट के साथ 1831 में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप। सेल थ्योरी यानी कि 1838 में स्किल्डन आए, उनने क्या है जर्मन बोटनिस्ट थे। प्लांट्स मेड अप ऑफ टिश्यू, प्लांट मेड अप ऑफ यानी कि प्लांट मेड अप ऑफ टिश्यू प्लांट सेल। 1839 में हमारे क्या है, 1839 में 1839 में स्वान यानी कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जो एनिमल सेल थिन लेयर होती है, एनिमल सेल का होती है थिन लेयर होती है नाउ उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से आज जाना जाता है। यानी कि प्लांट क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल है। ऑल लिविंग यानी कि मेड अप ऑफ सेल और सेल इट्स प्रोडक्ट यानी कि अपने प्रोडक्ट के बने हुए हैं। ये क्या है भाई साहब, यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों को गलत होता है ज़्यादातर, क्योंकि स्वान ने क्या करा था, उनने प्लांट पर भी खोज कर डाली और हमारी प्लांट पर भी खोज कर डाली। तो बच्चे क्या करते हैं, स्वान ने क्या करा है, इसमें केवल जूलॉजिस्ट इन्हें एनिमल की थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही इन्हें सर्च किया था, पर ये गलत बात है। इन्होंने कहा दोनों को इन्हें करेक्टराइजेशन किया था। तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं कि इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे स्लीडन थे उन्हें क्या थे, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। और प्लांट मेड अप ऑफ टिश्यू और प्लांट सेल की बनी हुई है। ये 1838 में, ये बात तो सही है। 1839 में स्वान आए और उनने क्या जर्मन जूलॉजिस्ट थे। और एनिमल सेल की थिन लेयर होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और प्लांट का होता है, इसमें यूनिक कैरेक्टर होता है, जैसे सेल वॉल है। इसमें ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल और इट्स प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की बनी होती है। इनने प्लांट सेल और एनिमल सेल पे दोनों के यानी कि सेल वॉल के बारे में टिप्पणी दे डाली। अब फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी क्या होती है, नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल अराइज। वो क्या होती है, यानी कि नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाई हाउ सेल अराइज, सेल कैसे आती है, वो फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मॉडिफाई सेल थ्योरी क्या होती है, रुडोल्फ बर्चो 1855 में उन्होंने क्या कहा था, एमो सेलुला ई सेलुला यानी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ऑल जितनी भी सेल होती हैं वो आती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। सेल थ्योरी एक्सप्रेशन क्या है इसका, वायरस है, वायरड है हमारा, और हमारे क्या है प्रायोन्स है, नॉट सेल। इसको कहा है सेल थ्योरी में कहीं इसको जगह नहीं दी गई, इसको वायरस को, वायरड को और प्रायोन्स को हमारे कहीं सेल थ्योरी में जगह नहीं दी गई। और डबल से एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। जी एन रामचंद्रन ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन दिया था। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी फिजिको केमिकल अप्रोच। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि यूनिसोलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म ऑल फंक्शन लिविंग। ल्यूबेनॉक ने क्या दिया, फर्स्ट लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में। रॉबर्ट ब्राउन 1831 न्यूक्लियस ऑब्जर्व करा था। इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोप सेल थ्योरी 1838 में जर्मन बोटनिस्ट। प्लांट्स मेड अप ऑफ टिश्यू प्लांट सेल 1839 में स्वान आए, जर्मन जूलॉजिस्ट। एनिमल सेल थिन लेयर होती है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। प्लांट का है यूनिक कैरेक्टर सेल वॉल। ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल इट्स प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट की बनी हुई है। सेल
फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल अराइज, यानी सेल कैसे आती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मॉडिफाई सेल थ्योरी टोल बर्चो 1855 ओमनिस सेलुला ई सेलुला ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी एक्सप्रेशन क्या है, वायरस फॉरवर्ड फ्रांस नॉट सेल। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल क्या यूकोरियोटिक है, इसका 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है हमारा, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है, और बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर, यानी कि बैक्टीरिया का 3 से 5 माइक्रोमीटर लगभग 1 से 2 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सी जगह ये लिखा हुआ और तुम्हें ये भी लिखा मिल जाएगा। और पीपीएल को 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा आरबीसी कैसी होती है हमारी, बाइकॉनकेव होती है, और डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड होती है। कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर किसी कॉलम की तरह बनी हुई है, ये कॉलमनर एपिथेलियम होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच होती है, लॉन्ग और नैरो होती है, लॉन्ग और नैरो होती है। न्यूरॉन हमारी क्या होती है, लॉन्ग होती है और ब्रांच होती है। ट्रैकेट क्या होती है, लॉन्गेटेड होती है, और मीसोफिल सेल राउंड और बाइकॉनकेव होती है। और माइक्रोप्लाज्मा है, इसमें क्या है, कोई सेल बॉल नहीं होती, नो सेल बॉल। ये सेल का ओवरव्यू है, ओवरव्यू सेल, यानी कि डिटेल, ये तुम्हारा लेक्चर नहीं है, ये इसमें शॉर्ट लेक्चर और शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। माइस पर शक मत करना कि तुम बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो, क्योंकि इसमें शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है भाई। हाँ, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सेल बॉल नॉट ऑल, यानी कि प्रोकैरियोट सेल बॉल होती है, वो नॉट ऑल सभी में नहीं है। सेल मेम्ब्रेन सब में होती है। मीसोसोम, फ्लैजेला, प्लाई, फिम्ब्रियाई, न्यूक्लियोड, ऑल, न्यूक्लियोड भी सब में मिलेगा तुम्हें, प्लाज्मिड भी मिलेगा, राइबोसोम भी सब में मिलेगा, और क्रोमैटोफोर ये भी सब में मिलेगा। ये क्या है, प्रोकैरियोट की है। और यूकैरियोट में क्या होता है हमारा, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यूकैरियोट में यानी कि सेल बॉल किसमें मिलती है हमारी, प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलती है, फ्लैजेला दोनों मिलता है, ईआर दोनों मिलती है, गोल्जी दोनों मिलती है, राइबोसोम दोनों मिलती है, और वैक्यूल एक में मिलता है और एक में छोटे मिलते हैं। यानी कि एनिमल सेल में बहुत सी बुक्स ये लिखती हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं मिलता, पर मिलता है, पर छोटी यानी कि स्मॉल मिलता है। यहाँ पर क्या है, वैक्यूल लार्ज मिलता है हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलता है। प्लास्टिड हमारी प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलती है। साइटोस्केलेटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों मिलती है। न्यूक्लियस दोनों मिलता है हमारा, और सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं मिलता, एनिमल सेल में सेंट्रियोल मिलता है, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद विदाउट मेम्ब्रेन कौन से हैं, और मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले बता दूं तुम्हें, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये हमारी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। विदाउट मेम्ब्रेन जिसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये हमारी राइबोसोम है, और न्यूक्लियोलस है, और सेंट्रियोल है। ये न्यूक्लियस हमारी यूकैरियोट में मिलता है, और सेंट्रियोल एनिमल सेल में मिलती है। और राइबोसोम प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में हमें राइबोसोम देखने को मिलती है। तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी ऑर्गेनल है जो दोनों में देखने को मिलती है, तो क्या लगाओगे, राइबोसोम लगाओगे। और न्यूक्लियस होती है जो हमारी यूकैरियोट में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोट में नहीं देखने को मिलती है। और न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, आरएनए सिंथेसिस होती है, यानी कि आरएनए की सिंथेसिस क्या होती है, न्यूक्लियस में होती है। और सेंट्रियोल एक एनिमल सेल में होता है हमारा। और सिंगल मेम्ब्रेन क्या होती है, ईआर, गोल्जी, वैक्यूल, वेसिकल, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, पेरोक्सिसोम, ये हमारी क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं। और कॉमन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन क्या क्या है, वो दोनों में देखने को मिलता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में, ये क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों में देखने को मिलती हैं हमें। ये कॉमन होते हैं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। कॉमन इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं आगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाऊंगा तुम्हें। अब क्या होती है, ये हमारी क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की क्या है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। जिससे क्या होती है, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स होती है, वो सबसे बाहर होती है। उसके बाद होती है सेल बॉल, सेल बॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल बॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम जानते हैं सेल एनवलप, सेल एनवलप के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर होती है, उसके बाद सेल बॉल आती है, सेल बॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं सेल एनवलप। और ये हमारे क्या है, फ्लैजेला है,
और ये हमारी फिम्ब्रिया होती है, छोटी छोटी लगी हुई है बालों की तरह, ये हमारी फिम्ब्रिया होती है। और फिम्ब्रिया की एक सरफेस स्ट्रक्चर हमारी ग्लाइकोलेक्स लगी हुई है, एक हमारी प्लाई होती है। और इसके अंदर जो हमारी साइटोप्लाज्म है, ये कहा है हमारा न्यूक्लियोइड है, और न्यूक्लियोइड की इस न्यूक्लियोइड है और साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। और ये मेसोसोम होती है इस तरीके से, और ये हमारी क्या है, क्रोमेटोफोर है। और ये हमारी राइबोसोम है, राइबोसोम इस तरीके से होती है, और इंक्लूजन बॉडी ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेल एनवलप किसे किसे बोलते हैं, तो सेल एनवलप में 3 आती हैं, ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल और सेल एनवलप। यानी ग्लाइकोलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या होती है, सेल एनवलप होती हैं, सेल एनवलप होती हैं, यानी कि उसको सेल एनवलप बोलते हैं। अब क्या है, हम सेल एनवलप के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ग्लाइकोलेक्स यानी कि इसकी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है, और थिक हार्ड कैप्सूल, जो कैप्सूल क्या बोलते हैं, थिक हार्ड होता है। और लूज स्लाइम लेयर होती है, लूज किसे होती है, लूज हमारी होती है, स्लाइम लेयर होती है। और जो बाहर की होती है कैप्सूल होता है उसको हम थिक हार्ड। इसमें ग्लाइकोलेक्स में भी 2 लेयर होती हैं, एक होती है हमारी थिक हार्ड, वो कैप्सूल होती है, और स्लाइम लेयर लूज स्लाइम लेयर होती है। सेल वॉल क्या होती है, हमारी रिजिड होती है, गिव शेप और सपोर्ट। जो सेल वॉल होती है हमारी रिजिड होती है, वो गुब यानी कि शेप और सपोर्ट करती है, और प्रिवेंट बस्टिंग, जो बस्ट होने यानी कि कोई सेल हमारी फट रही है तो उसको फटने से रोकती है। इसका सीधा मकसद है यार, क्या यार अपने इंग्लिस्तानी हिंदुस्तानी है ना, तो थोड़ा वो भी करना चाहिए। तो ये क्या है, यानी बस्टिंग, प्रिवेंट बस्टिंग, बस्टिंग से भी रोकती है सेल वॉल। रिजिड होती है, गिव शेप देती है, सपोर्ट करती है, और प्रिवेंट बस्टिंग, बस्टिंग से भी रोकती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन, ये किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, यानी किसी सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये होता है, ये उसी को जिसकी आवश्यकता होगी उसी को अपने अंदर ले जाएगी, वरना दूसरों को बाहर फेंक देती है, वो सेलेक्टिव परमिएबल कहलाती है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल एनवलप, यानी ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन स्टेन, जो स्टेन को रिटेन कर पाते हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाते हैं, और जो स्टेन नहीं कर पाते वो लूज स्टेन होती है, ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं। ये फ्लैजला होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्लैजला क्या होता है, मेड अप प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का बना हुआ है फ्लैजला। जैसे बेसल बॉडी होती है, हुक होती है, फिलामेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट प्रेजेंट होती है, मोटाइल होती हैं। कम आउट फ्रॉम सेल बॉल, ये सेल बॉल से बाहर आती है। एब्सेंट नॉन मोटाइल, जो नॉन मोटाइल होती है उसमें एब्सेंट नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल में एब्सेंट होती है। जैसे साइनोबैक्टीरिया है हमारी, कोकस है, माइकोप्लाज्मा है, इसमें क्या होता है हमारा, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल फिर नहीं सकते क्योंकि ये लुद्दू बुद्दू से होते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो वहीं पे बैठा रहेगा। जैसे हमारे क्या है, एब्सेंट यानी कि नॉन मोटाइल, यानी साइनोबैक्टीरिया, कोकस होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, फ्लैजला इसमें होते नहीं है। और हमारी फ्लैजला क्या होती है, मेड अप ऑफ, यानी कि बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट यानी प्रेजेंट होती है, मोटाइल होते हैं, ये चल, इससे क्या होता है, बैक्टीरिया वहाँ चल सकता है। जैसे हमारी ये फ्लैजला है, ये हमारी फ्लैजला होती है, ये हमारी बेसल बॉडी होती है, ये हमारी हुक होती है, हुक, बेसल बॉडी, फ्लैजला इस तरीके से होती है, यानी बेसल बॉडी, हुक, फ्लैजला, फिलामेंट, ये हमारी प्रेजेंट होती है। इसमें फ्लैजला वेरी करता है नंबर और अरेंजमेंट, फ्लैजला वेरी नंबर और अरेंजमेंट वेरी करती है, उसमें फ्लैजला वेरी करती है। प्लाई क्या होती है हमारी, प्लाई ट्यूबलर की तरह होती है, जैसे ट्यूब बनी हुई है ये हमारी, ये ट्यूबों की तरह हमारी प्लाई बनी होती है, ट्यूबलर। स्पेशल प्रोटीन होती है, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, हेल्प करती है, ये प्लाई होती है, ट्यूबलर। स्पेशल प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है पिलिन। तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ ना है। तो हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और राइबोसोम क्या होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होती है, इसमें RNA प्लस प्रोटीन की बनी होती है, इसमें बाउंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड है। इसका साइज होता है 15 से 20 नैनोमीटर। मैनी राइबोसोम, जब बहुत सारी राइबोसोम जुड़ती हैं उसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम, यानी कि मैनी राइबोसोम और mRNA पर लगती जा रही है तो उसको पॉली राइबोसोम बोलती हैं। और फिम्ब्रिया को होती है, फिम्ब्रिया में बताया था मैंने, जो फिम्ब्रिया को होती है ब्रिसल शेप होती है, ब्रिसल अटैचमेंट और सबस्ट्रेटम होती है, मतलब कोई जैसे चट्टान, कोई पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पे कोई बैक्टीरिया अटैच करेगा तो किसकी सहायता से करेगा, हमारी फिम्ब्रिया होती है जो बालों की तरह होती है, उसकी सहायता से क्या होगा, उस पर अटैचमेंट होगा उसका। जबकि ब्रिसल यानी कि अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम पर अटैचमेंट होती है, किसकी सहायता से होती है, फिम्ब्रिया की जरूरत है।
और म्यूजियम क्या होती है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, ट्यूबुल होती है, जैसे ट्यूबुल बना रहे हैं, और बेसिकल है, लैमेली है, इंक्रीज सरफेस एरिया, रेस्पिरेशन जो सरफेस एरिया को भी बढ़ाती है, और रेस्पिरेशन में सेल वॉल फॉर्मेशन, किसी की सेल वॉल फॉर्मेशन करनी है, सिक्रीशन है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, यानी कि सारे काम का कौन करती है, हमारी मेसोसोम करती है। जैसे हमारी इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, देखो यहाँ पर इनफोल्डिंग है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, देखो भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी इनफोल्डिंग हो रही है अंदर से, यानी कि घुंडी टाइप की बनी हुई है, मुड़ी हुई, उसको बोलती है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्यूबुलिन होती है, और बेसिकल होती है, लैमेली होती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल को फॉर्मेशन बनाना हो, सिक्रीशन करना हो, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, क्रोमेटोफोर को होती है इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरियम क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। इंक्लूजन बॉडी होती है, स्टोरेज होती है विदाउट मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होती है, स्टोरेज विदाउट मेम्ब्रेन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म विदाउट मेम्ब्रेन होती है। इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज करने, कुछ चीज़ों को स्टोरेज करने के लिए इंक्लूजन बॉडी होती है। इसमें होती है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होती है, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होती है, ग्रीन पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होती है, ये होती है इंक्लूजन बॉडी होती है। अब तुम्हें इसी के बारे में पढ़ाऊंगा, ये इंक्लूजन बॉडी। अब जैसे इंक्लूजन मैंने बताया था, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल होते हैं हमारे इसमें, जैसे ग्रीन सल्फर सल्फर पर्पल है हमारा, और फॉस्फोरस ग्रेन्यूल है। गैस वैक्यूल में क्या होता है हमारा, साइनोबैक्टीरिया है, गैस वैक्यूल में साइनोबैक्टीरिया हमारे, ग्रीन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर है हमारा, पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं हमारे। जैसे एक बार और पढ़ो, इंक्लूजन बॉडी में क्या होगा, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, सरफेस सल्फर पर ग्रेन्यूल, जो सल्फर के ग्रेन्यूल होते हैं, जैसे फॉस्फोरस ग्रेन्यूल है। गैस वैक्यूल में क्या होगा हमारा, इसमें गैस वैक्यूल, गैस के थोड़ा वैक्यूल टाइप के बने हुए होते हैं, जैसे गुब्बारे टाइप के बने हुए होते हैं, वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर बड़े होते हैं, जैसे गैस वैक्यूल, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर और पर्पल बैक्टीरिया। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड कर दिया, प्लाज्मिड हमारा सर्कुलर होता है, सर्कुलर इस तरीके से, और डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि दो तरीके से, इस तरीके से स्टैंड होते हैं। प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंड होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि उसे किसी के द्वारा रेप्लिकेट होने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है। इसको सेल्फ रेप्लिकेट में एक्स्ट्रा रोल, उसके अलग ज़्यादा रोल होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है इसमें कुछ, जैसे टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में मिलता है हमारा, ए प्लाज्मिड, दो हमारी बैक्टीरिया प्लाज्मिड देखने को मिलती हैं, जैसे टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ए प्लाज्मिड ये होती है। उसके बाद हमारे क्या है, न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड में सम फीचर होते हैं, जैसे न्यूक्लियोइड, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, सम फीचर, न्यूक्लियोइड, जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए, इसेंशियल जीन होती है, कौन सी होती है, इसेंशियल जीन होती है इसमें। अब क्या है हमारा, यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे आप, क्या है यूकेरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे आप, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ के देखने मिलती है यूकेरियोटिक सेल है। उससे पहले हमने पढ़ा था वो क्या, ये सारी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल थी। इसमें क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल होती है, जैसे जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है, हिस्टोन, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन के अंदर ही तो होगा जेनेटिक मटेरियल, उसमें क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हिस्टोन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है हमारी। और इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटिस्टा, कंपार्टमेंटलाइजेशन, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड अच्छी तरीके से डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस होगा। इसमें सीलिया फ्लैजिला 9+2, इसमें सीलिया फ्लैजिला किसको मिलता है, 9+2 की अरेंजमेंट में मिलता है हमारा। प्लांट सेल होती है इसमें प्लास्टिड, प्लांट सेल में क्या होता है हमारा, प्लास्टिड होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, बड़ी बड़ी वैक्यूल मिलती हैं। और सेंट्रो इसमें सेंट्रो किसमें मिलता है हमारा, वो एनिमल सेल में मिलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, सेंट्रो मिलता है। और एनिमल सेल में क्या है, नो सेल वॉल, उसमें कोई सेल वॉल नहीं मिलती। और प्लास्टिड इसमें मिलते हैं, प्लास्टिड, नो सेल वॉल और प्लास्टिड भी इसमें नहीं मिलते हैं।
लार्ज सेंट्रियोल मिलता है इसमें, और वैक्यूल अब्सेंट, उसमें वैक्यूल नहीं मिलता है। वैक्यूल इसमें मिलता है, वैक्यूल इसमें अब्सेंट होता है। वैक्यूल भी इसका फीचर है, इसमें मिलेगा प्लांट सेल में हमें वैक्यूल देखने को मिलेगा, और एनिमल सेल में क्या होगा, वैक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि वैक्यूल इसमें अब्सेंट होता है और लार्ज सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, एनिमल का फीचर हमारा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पा गए हम, इसमें डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या है हमारा B4 1950 से पहले की बात है। कह रहे हैं एडवेंट ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप की एडवेंट कैसे होती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लिपिड क्या होती है, अरेंज होती है इन बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में अरेंज होती है, 2 लेयर होती है। वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा जैसे लिपिड, हाँ बाइलेयर इस तरह होती है। ये हमारी हेड होती है, ये भी हेड है, ये भी हेड है। उसकी टेल किसकी होती है, अंदर की होती है। ये टेल है हमारी, पोलर हेड, आउटर हेड हमारा क्या है, आउटर है, और हमारी टेल अंदर होती है। हाइड्रोफोबिक टेल इनर साइड होती है। लिपिड की होती है, लिपिड अरेंज इन बाइलेयर, 2 लेयर में लिपिड अरेंज होती है। इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। इसको कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन के नाम से जानते हैं। जैसे लिपिड का होती है अरेंज इन बाइलेयर, बाइलेयर में अरेंज होती है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन के नाम से जानती हैं। इनर साइड होती है, टेल होती है, आउटर साइड होती है, पोलर हेड हमारा आउटर साइड होता है। इसकी तरीके से ये हमारी वो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद 1972 में सिंगर और निकोलसन ने क्या है, फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था। क्वासी फ्लूइड लिपिड का होती है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट होती है। एबिलिटी इज फ्लूइडिटी, उसको आगे फ्लूइडिटी, यानी कि लिपिड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट किस तरह होता है, यानी कि यहाँ पर कोई प्रोटीन है और प्रोटीन इस तरीके से ऊपर जा रही है तो लेटरल मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मॉजिक मॉडल दिया था। क्वासी फ्लूइड यानी कि लिपिड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, एबिलिटी इज फ्लूइडिटी, उसकी एबिलिटी क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन आल्सो, फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, सेल ग्रोथ हो रही है, जैसे सेल को ग्रोथ कराना है तो हमारा को इंटरसेलुलर जंक्शन में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस मतलब होता है उसको अंदर अपने ले आना। इसको जैसे मैं कुछ खाना खाऊं तो मैंने एंडोसाइटिस कर दिया और मैं उसको निकाल दूं, उसको एक्सोसाइटिस होती है, एक्सोसाइटोसिस। इसमें क्या होती है, एंडोसाइटोसिस, सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। यार सेल डिवीजन इस तरीके से, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से कितनी बनेंगी हमारी 8, यानी हर बार वो डबल होती है, सेल डिवीजन होती है। ये सिंगर निकोलसन 1972, ये हमारी डेट याद करनी पड़ेगी क्योंकि सिंगर निकोलसन ने, वो तुमसे पूछेगा सिंगर निकोलसन 1972 में, यानी डेट बता दो सिंगर निकोलसन की कौन सी डेट है, तो 1972 तुम्हें याद करनी है, ये वाली डेट भी याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे क्या है, केमिकल स्टडी ऑन RBC, बायोकेमिकल स्टडी होती है। लिपिड 40% होती है, प्रोटीन 52% होती है। RBC कार्बोहाइड्रेट, लिपिड 40% होती है, प्रोटीन 52% होती है, और कार्बोहाइड्रेट होती है बच्चों कुछ ही, यानी कि ये कितने हो गई हमारी 92% बकाया हमारी कार्बोहाइड्रेट होती है। RBC ये पार्सली, इसमें एक हमारी पार्सली एक फुल्ली बरीड होती है हमारी, और एक पार्सली बरीड होती है हमारी, होती है ये हमारी प्रोटीन होती है, ये हमारी शुगर लगी होती है। इस तरीके से पार्सली, एक पार्सली होती है, फुल्ली बरीड होती है। और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक बल्क होता है और चैनल होती है। बल्क में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, अंदर जा रहा है कोई सेल, और एक्सोसाइटोसिस उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। चैनल होते हैं पैसिव होते हैं, पंप एक्टिव होते हैं। चैनल पैसिव में क्या है, कुछ की हमारी ATP की जरूरत नहीं पड़ती है, और पंप में क्या होती है, एक्टिव होते हैं, वहां पर जरूरत पड़ती है, ATP की जरूरत पड़ती है। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी इंटीग्रल चैनल रिसेप्टर होते हैं, और हमारी पेरिफेरल ऑन सरफेस, यानी पेरिफेरल मतलब होता है जो हमारे सरफेस होते हैं वो पेरिफेरल होते हैं, और इंटीग्रल वो होते हैं जो, यानी कि हमारी लिपिड की बाइलेयर होती है, हमारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो हमारी इंटीग्रल चैनल और रिसेप्टर होते हैं, पेरिफेरल और सरफेस पर होते हैं। न्यूट्रल सोल्यूट कौन से होते हैं, गैस लिपिड, ये डायरेक्ट होती है सिंपल डिफ्यूजन में हमारे काम आते हैं। गैस लिपिड डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन में H2O बाई ऑस्मोसिस,
H2 क्या है बाई ऑस्मोसिस, यानी कि हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब वो जाता है यहाँ पर मोर सोल्यूट, यानी कि ज़्यादा सोल्यूट होता है उससे हाइपरटोनिक, और लेस सोल्यूट होता है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। बाई ऑस्मोसिस H2O। पोलर कैरियर को होती है, पैसिव होती है, पंप होती है। पैसिव में तो बताया था मैंने, पैसिव में क्या होता है, चैनल होते हैं जो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें किसी की कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और पंप में क्या होती है, एटीपी की जरूरत पड़ती है, जैसे एक्टिव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें एक्टिव होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट इसमें क्या होती है जरूरत पड़ती है, सोडियम पोटेशियम पंप होती है हमारी, एक्टिव होती है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम पोटेशियम पंप। सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। अब इसके बाद हमारे सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड होती है। फंजाई प्लांटी में क्या होती है, सेल वॉल देखने को मिलती है। हमें सेल वॉल किसमें देखने को मिलती है, प्लांटी में और फंजाई में। फंजाई और प्लांटी में सेल वॉल देखने को मिलती है। नॉन लिविंग होती है, लिविंग वो होती है इसमें क्या होती है, जिसमें जीवन मिलता है हमें, वो होती है लिविंग होती है। जिसमें जीवन देखने को नहीं मिलता वो हमारी होती है नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग, जिसमें जीवन देखने को नहीं मिलता है। जैसे प्लांट फंजाई प्लांट सेल में होती है रिजिड होती है, और प्लांट सेल हैव सेलुलोज, जितनी भी होती है उसकी सेल वॉल किसी होती है सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी में क्या होती है सेलुलोज, कैलेक्टन्स, मेनन्स और हमारी कैल्शियम कार्बोनेट और साल्ट की एल्गी की सेल वॉल बनी होती है। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, साल्ट की बनी होती है। प्लांट सेल में होती है यंग, यानी कि पैरेन्काइमा प्राइमरी सेल वॉल होती है, यंग होती है, पैरेन्काइमा प्राइमरी सेल वॉल होती है, और मैच्योर कोरेन्काइमा है, स्केलेन्काइमा सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जैसे कोरेन्काइमा और स्केलेन्काइमा होती है सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और यंग में क्या होती है यंग पैरेन्काइमा और प्राइमरी सेल वॉल। यंग में पैरेन्काइमा है प्राइमरी सेल वॉल होती है, मैच्योर में कोरेन्काइमा और हमारी स्केलेन्काइमा ये सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और प्राइमरी सेल वॉल होती है सेल जो कैन ग्रो करती है आउटर मोस्ट बाहर के लिए, डिमिनिश्ड खत्म हो जाती है वैन जब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है। जब जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो हमारी क्या होती है, खत्म हो जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे साथ क्या होती है, यानी कि हैव डिपोजिशन, सेकेंडरी सेल वॉल हैव डिपोजिशन बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में होती है सेकेंडरी सेल वॉल बनती है हमारी। सेकेंडरी सेल डिपोजिशन की होती है, लिग्निन और पैक्टिन की डिपोजिशन होती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं ट्रांसफर टू सेल, जो दो सेल को ट्रांसफर करती है। जैसे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो रही है, यहाँ से कनेक्ट हो रही है, मिडिल लैमेला होती है, यानी कि मिडिल लैमेला मैक्सिमम अमाउंट मेरिस्टेमेटिक सेल, मैक्सिमम अमाउंट होता है मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा में क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है ट्रांसफर्स टू सेल, साइटोप्लाज्म कनेक्शन साइटोप्लाज्म को जोड़ती है, इस तरीके से साइटोप्लाज्म को जोड़ रही है। मिडिल लैमेला है क्या है होता हमारा, यानी कि ट्रांसफर्स टू सेल इन साइटोप्लाज्म कनेक्शन, मिडिल लैमेला मैक्सिमम अमाउंट मेरिस्टेमेटिक सेल। थैंक यू भाई।